बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 उसके हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम के हैं। बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं और हर वीडियो में और हर क्वेश्चन में, हर थ्योरम में मैंने ये आपको चीज़ें समझाई हैं कि एंगल का बाइसेक्टर क्या है और किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर क्या है और किसी भी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर क्या है। ये सारी चीज़ें मैं जो है वो समझाई है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट रिलेटिव उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं, वो एक्सरसाइज 12.2 का। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़े गौर से जो है इस क्वेश्चन को सुने, समझें और देखें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 12.2 का, वो कह रहा है प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ कंकरेंट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी प्रूव करें कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है डियर स्टूडेंट्स जिनके एंगल, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिनकी 2 साइडें जो हैं वो आपस में कनग्रेंट हों, इक्वल हों, उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें वो ये कह रहा है कि ये प्रूव करें कि राइट बाइसेक्टर ऑफ कनग्रेंट साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है एंड इट्स एल्टीट्यूड आर कनकरेंट। यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उनके जो 2 साइडें इक्वल हैं, उनके राइट बाइसेक्टर और उस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड जो है वो आर कनकरेंट है, वो कनकरेंट। तो ये राइट बाइसेक्टर को डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है। अब एल्टीट्यूड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। चलें, ये पहले भी ऑलरेडी आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट, एल्टीट्यूड ये होता है कि ये एक ट्राइंगल है। अब ये एक ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल के ये एंगल जो है, इस पर ये ऐसे लाइन खींचें कि ये बिल्कुल सीधी लाइन आ जाए और इस पर जो है वो 90 का एंगल बनाए। तो इसको कहेंगे कि ये इस वर्टेक्स जो है, ये इस लिहाज से इसका ये एल्टीट्यूड है। अब ये अगर इस एंगल जो है, ये एंगल फर्ज कर लें ये B है और ये C। अब इस एंगल का बिल्कुल जो है वो सीधी परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ 90 का एंगल हो तो ये इसका एल्टीट्यूड होगा। और इसी तरह इस ट्राइंगल, इस एंगल B का अगर आप बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ये 90 का एंगल हो तो ये जो है ये किसी भी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होता है। अब ये देखें, तीनों मैंने एल्टीट्यूड्स जो हैं वो खींचे हैं और ये कनकरेंट आ जाए, ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो वो पॉइंट जो है, ये पॉइंट इसको कनकरेंट पॉइंट कहते हैं। तो मतलब ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल मैं लिया और यहाँ इसका एल्टीट्यूड कैसे मैं खींचता है, ये एंगल A कर लें। इसका मैंने इस तरह खींचना है कि ये इस पर जो है, ये एंगल के सामने वाली साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। यानी उस वर्टेक्स जो लेना है, वर्टेक्स के सामने वाला, वर्टेक्स पॉइंट के सामने वाली साइड जो होती है उस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये एंगल लिया है, ये वर्टेक्स A लिया है, इसकी सामने वाली ये साइड, इस पर जो है अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये जो है ये इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। और राइट बाइसेक्टर का मैंने बहुत दफ़ा बता दिया हुआ है, एंगल का बाइसेक्टर भी बता दिया है, किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर भी बता दिया हुआ है। तो कनकरेंट पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर ये एक लाइन है, फर्ज करें ये एक इस लाइन से गुजर रही है, ये पॉइंट कनकरेंट पॉइंट होगा जहाँ से तमाम लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो वो पॉइंट कनकरेंट पॉइंट होगा। जैसे ये इस मैंने ट्राइंगल का एल्टीट्यूड्स जो हैं वो खींचे हैं, तो इस जो है वो ट्राइंगल का यहाँ ये पॉइंट कनकरेंट पॉइंट है। यहाँ तमाम एल्टीट्यूड एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो ये इसका कनकरेंट पॉइंट होगा। तो ये जो देखे मैंने, ये जो जितनी भी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ये पॉइंट जो है ये कनकरेंट पॉइंट कहलाएगा। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ बड़ी
دفعہ، تو یہ جو ہے یہ آپ کو دوبارہ ریفریش کر دیا ہے کہ کسی بھی پوائنٹ کا کنکرنٹ پوائنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا الٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ ایکسرسائز کا کویشچن نمبر جو ہے وہ 3 شروع کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ بڑے غور سے اس کو دیکھیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آئسوسیلیس ٹرائینگل ہے اس کی 2 سائڈوں کے رائٹ بائی سیکٹر اور الٹیچیوڈ جو ہے وہ کنکرنٹ پوائنٹ پر آتے ہیں، یعنی وہ کنکرنٹ ہیں، وہ ایک پوائنٹ پر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے یہ سب سے پہلے ہم جو ہے یہ ایک ٹرائینگل جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ یہ ٹرائینگل میں بنانے لگا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹ، ذرا غور کریں۔ یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نے ٹرائینگل بنائی ہے اور اس کا نام میں اے رکھ لیتا ہوں۔ یہ پوائنٹ اے ہے، یہ پوائنٹ بی ہے اور یہ پوائنٹ سی ہے۔ اب میں کرتا ہوں کہ یہ سائڈیں کی جو ہے یہ سائڈ اور یہ سائڈ جو ہے وہ کنکرنٹ ہے جو اس نے گیون دی ہے۔ ایک تو اس نے آئسوسیلیس ٹرائینگل دی ہے اور دوسرا اس نے یہ دیا ہے کہ یہ ٹرائینگل جو ہے اس کے جو کنکرنٹ سائڈ ہیں ان کے رائٹ بائی سیکٹر اور الٹیچیوڈ جو ہے وہ کنکرنٹ ہے۔ یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے جو ہے وہ جو گیون ہے اس میں وہ میں لکھ دیتا ہوں جو گیون ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ٹرائینگل دی ہے، یہ گیون میں ان آئسوسیلیس ٹرائینگل، آئسوسیلیس ٹرائینگل اے بی سی، یہ اے بی سی جو ہے آئسوسیلیس ٹرائینگل میں کہہ رہا ہوں کہ گیون میں جو اس نے کہا 2 سائڈیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اے بی اور اے سی جو ہے یہ کنکرنٹ ہے۔ یعنی اس میں نے یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو گیون دی ہے کہ یعنی اے بی جو ہے یہ میں کنکرنٹ کرنے لگا ہوں، کیونکہ 2 سائڈیں اس نے کنکرنٹ دی ہے، اے بی اور اے سی جو ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ کنکرنٹ ہے۔ دوسرا اس نے کیا دیا ہے کہ اس نے جو کنکرنٹ سائڈ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو پروو دیٹ دا رائٹ بائی سیکٹر آف کنکرنٹ سائڈز آف آئسوسیلیس ٹرائینگل۔ تو یہ جو ہے یہ جو کنکرنٹ سائڈ ہیں ان کے رائٹ بائی سیکٹر بھی کھینچنے ہیں۔ تو یہ رائٹ بائی سیکٹر میں کھینچنے لگا ہوں۔ ایک تو ٹرائینگل میں نے لکھ دی ہے، رائٹ بائی سیکٹر میں کھینچنے لگا ہوں۔ یہ مثلا اے بی کا رائٹ بائی سیکٹر کیا ہوتا ہے؟ مڈ پوائنٹ سے آپ نے پرپینڈیکولر ڈرا کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس کا مڈ پوائنٹ ہے، یہاں سے میں پرپینڈیکولر ڈرا کرنے لگا ہوں۔ یہ مڈ پوائنٹ سے میں نے ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ مڈ پوائنٹ سے میں نے ایک پرپینڈیکولر ڈرا کیا ہے، یہ پرپینڈیکولر، اور یہ میں پی پوائنٹ رکھ لیتا ہوں۔ یہ پی پوائنٹ ہے اور جو پرپینڈیکولر ڈرا کیا ہے یہ پی ٹی یہ بائی سیکٹر ڈرا کیا ہے، رائٹ بائی سیکٹر، سوری پرپینڈیکولر نہیں، رائٹ بائی سیکٹر میں نے ڈرا کیا ہے۔ اور یہ یہاں جو ہے یہ اینگل 90 کا ہوگا دونوں سائڈ پر، یہاں بھی ہوتا ہے یہ۔ اب یہ پی ٹی میں نے ایک رائٹ بائی سیکٹر ڈرا کیا ہے، تو میں لکھ لیتا ہوں اس کا کہ پہلا جو میں نے کیا کیا ہے کہ پی ٹی از رائٹ bisector, PT is right bisector of کون سی سائڈ؟ اے بی۔ اے بی سائڈ پر یہ دیکھ لیں، اے بی پر میں نے ایک پی ٹی رائٹ بائی سیکٹر ڈرا کیا ہے۔
अब दो साइडों पर एक कनकरेंट ये साइड है और ये साइड देख लें ऊपर ए बी और ए सी। अब ए सी का मैं राइट बाइसेक्टर ड्रा करूंगा। तो डियर स्टूडेंट इसका जो है ये मिड पॉइंट ये होगा। यहां से मैं एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करने लगा हूं, जरा गौर करें। ये राइट बाइसेक्टर में ड्रा करने, तो इसका नाम मैं क्यू पॉइंट रख लेता हूं और ये जो है यू रख लेता हूं। ये मैंने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है। किसका राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है? ए सी का। तो ये भी इसका भी 90 का एंगल होता है। राइट बाइसेक्टर का मतलब 90 का एंगल ये। तो इसमें मैं लिख लेता हूं कि पी टी एक, अब ये क्यू यू इज right, QU is right bisector, right bisector of डी स्टूडेंट बताएं किसका? ऑफ AC। ये AC का राइट बाइसेक्टर, ठीक है। अब ये दोनों राइट बाइसेक्टर डी स्टूडेंट जरा देखें, दोनों राइट बाइसेक्टर एक पॉइंट पर आकर जो है वो कट करते हैं। इस पॉइंट को मैं रख लेता हूं, इसका नाम O पॉइंट। किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है O पॉइंट जो है ये आकर इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैं लिख लेता हूं आगे कि ये जो PT है, ये जो PT है, PT ये एक राइट बाइसेक्टर खींचा, ये PT एंड QU और इंटरसेक्ट, QU इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। डी स्टूडेंट एट पॉइंट कौन से पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं? एट पॉइंट O। ये डी स्टूडेंट गिवन है। जो उसने गिवन दिया है वो मैंने सारे का सारा स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिख दिया है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें वो कह रहा है वो उसकी दो साइडें जो है वो कनकरेंट है। वो कौन सी दो साइडें हैं? ए बी और ए सी जो है ये कनकरेंट है। फिर वो कह रहा है कि जो दो साइडें कनकरेंट है उनके राइट बाइसेक्टर ड्रा कर ले। तो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर ली है और वो हमने देखा है कि ये राइट बाइसेक्टर जो है वो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट एक दूसरे को काटते हैं। ये गिवन दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट प्रूव क्या करना है? प्रूव लिख लेते हैं जो हमने प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, जरा गौर करें। प्रूव ये करना है कि पॉइंट O जो है, पॉइंट O लाइज करता है, ये पॉइंट O लाइज करता है ऑन द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल जो है ABC ट्राइंगल का, एंड it is concurrent point. It is a concurrent point. ये concurrent point है। ये इसका हमने प्रूव करना डियर स्टूडेंट। यहाँ इसके बाद डियर स्टूडेंट हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ज़रा गौर से जो है वो देखें इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। यहाँ हम करते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल A है, यहाँ से इस वर्टेक्स पॉइंट से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ O तक। यानी यहाँ से मैं एक लाइन खींचने लगा हूँ, यहाँ से O तक लाइन खींची है और इसको आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। O से आगे एक्सटेंड करता हूँ, आगे उसको प्रोड्यूस कर लेता हूँ। आगे जब इसको प्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ जो है ये लाइन जो है यहाँ तक इस
बी सी जो है इसके साइड पर प्रोड्यूस कर देता हूँ, और ये पॉइंट डी पर आकर मिलती है, उसको कट करती है या मिल जाती है। मैंने डियर स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन की है, पॉइंट ए से मैंने ज्वाइन किया पॉइंट ए ओ को, फिर उसको आगे एक्सटेंड किया है, उसको प्रोड्यूस किया है, और ये डी ए बी सी को पॉइंट डी पर आकर जो है वो इंटरसेक्ट करता है। तो कंस्ट्रक्शन जो की है इसको हम डियर स्टूडेंट लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या की है ज़रा आप बताएं। कंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट क्या की है ज़रा बताएं। कंस्ट्रक्शन जो है ये जो की है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं क्या है। ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन ए टू ओ, ए टू ओ ज्वाइन किया है, फिर ओ इसको प्रोड्यूस किया, आगे मजीद बढ़ाया है, एंड प्रोड्यूस इट, इसको प्रोड्यूस किया इट आगे ये अलग सेंटेंस लिख ले, इट मीट या कट, इट कट्स एट पॉइंट डी पर कट करता है। एट पॉइंट क्या है, डी पर डी जो है वो डी पर कट करता है ऑफ बी सी की ऑफ साइड बी सी, ऑफ साइड लिख लेते हैं, ऑफ साइड बी सी जो है, ये जो बी सी है इसको पॉइंट डी पर आकर जो है वो कट करता है ये। और इस तरह डियर स्टूडेंट ये जो है ये इसका नाम मैं एंगल 1 रख लेता हूँ, इसका नाम एंगल 1 ये जो है, और ये जो एंगल है इसका नाम एंगल मैं 2 रख लेता हूँ, और ये जो कट करता है इसका एंगल मैं 3 रख लेता हूँ नाम, ये एंगल 3, और ये एंगल जो है इसका नाम मैं एंगल 4 रख लेता हूँ। मैंने अपनी तरफ से एंगल का नाम रख लिए, ठीक है। अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं। एंड इट्स मेक्स लिख भी सकते हैं, इट मेक्स, नीचे वाले के चले लिख लेते हैं जो कंस्ट्रक्शन, इट मेक्स एंगल 3 एंड एंगल 4 जो है ये बनते हैं जी। अब डियर स्टूडेंट्स जो है वो स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखेंगे कि स्टेटमेंट और रीज़न क्या है। स्टूडेंट स्टेटमेंट और रीज़न। डियर स्टूडेंट्स बड़े गौर से देखना है स्टेटमेंट्स और रीज़न क्या है, बड़े गौर से इसको देखें, सुने और समझें। यहाँ तक जो है वो मैंने जो कंस्ट्रक्शन की है वो लिख दी है। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, ज्वाइन ए टू ओ एंड प्रोड्यूस इट जो है वो इट कट्स जो है वो एट पॉइंट डी ऑफ साइड बी सी जो है बी सी, या इट कट्स बी सी एट पॉइंट डी, जिस तरह मर्जी सेंटेंस बना ले ये। और इस तरह एंगल 3 और एंगल 4 ये मैंने नाम रख दिया है, ऊपर वाले का नाम एंगल 1 और एंगल 2 रख दिया डियर स्टूडेंट। अब स्टेटमेंट्स और रीज़न जो है वो लिखने लगे हैं, बड़े गौर से इसको डियर स्टूडेंट देखें, सुने और समझें। इसमें पहला जो चीज़ है कि ये मैं क्या करने लगा हूँ, बड़े गौर से देखना कि ये ए बी जो है और ए सी, ये ए बी और ए सी जो है ये कनग्रेंट है, कि यानी ए बी सी मैयर अगर आप लिखेंगे तो फिर इक्वल लिखेंगे। मैयर ए बी जो है ये इक्वल है मैयर ए सी के। ये डियर स्टूडेंट मैंने लिखा है कि मैयर ए बी और ए सी आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये डियर स्टूडेंट मैंने क्यों लिख दिया है
ये इसलिए लिख दिया कि ये गिवन में है, ए बी कनग्रेंट है ए सी के, और जब एम का लफ्ज़ मैयर का लिखेंगे तो फिर कनग्रेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होता, फिर इक्वल लिखते हैं कि मैयर ए बी इज़ इक्वल टू मैयर ए सी। तो ये इसकी जो है रीज़न देंगे कि ये गिवन है, ये क्या है, गिवन। अब डियर स्टूडेंट्स मैं ये क्या करता हूँ कि इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 के साथ, इसको भी निसफ कर देता हूँ, इसको भी जो है वो हाफ कर देता हूँ। तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ऑन दोनों साइड पर मैं ये डिवाइड कर देता हूँ जो है ये इसको। तो मैं क्या करने लगा हूँ डियर स्टूडेंट, ज़रा गौर करें, ए बी इसको 2 पर डिवाइड कर दिया मैंने, और इज इक्वल टू मैयर ए सी जो है इसको भी 2 पर डिवाइड कर दिया, ये 2 पर डिवाइड कर दिया। ज़रा गौर से देखें, सुने और समझें। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया है ए बी को मैंने अगर 2 पर डिवाइड कर दिया, यानी इसका मैंने निसफ कर दिया है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट पी जो हमने राइट बाइसेक्टर खींचा है वो मिड पॉइंट होता है। पिछले बहुत से जो है वो लेक्चर में मैंने बताया कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर ये होता है कि अगर ये लाइन है, ये लाइन, अब इसका ये ए भी एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट ले लें और मिड पॉइंट से एक लाइन खींच लें, तो ये इसका राइट बाइसेक्टर होगा, ये 90 का एंगल होता है। तो इसका मतलब है अगर ये पॉइंट सी है तो ये इतना पार्ट ए सी और बी सी या सी बी इक्वल होगा। तो इसका हमने 2 पर ए बी को 2 पर डिवाइड कर दिया है। अगर 2 पर डिवाइड कर दिया है तो इसका मतलब है इसका पी ए या ए पी जो है ये बन जाएगा। ये पार्ट ले ले या पी बी पार्ट ले ले, हम ये पार्ट लेते हैं कि जब ए बी को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये ए पी आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, ए पी आ जाएगा। ये ए पी डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करें, क्योंकि ये ए बी है, इसको हमने 2 पर डिवाइड कर दिया, तो इसका ये हिस्सा ले लें या ये हिस्सा ले लें, निसफ आ जाएगा। तो हमने ए पी ले लिया है ये हिस्सा, और ये कनग्रेंट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ए सी जो है इसको भी ए सी को 2 पर डिवाइड कर दिया, इसका निसफ कर दिया है, इसका हाफ कर दिया है। तो आप ये ए क्यू भी पार्ट्स ले सकते हैं और क्यू सी भी पार्ट ले सकते हैं। तो हमने ए क्यू पार्ट्स लेते हैं, ए क्यू, ये जो है ये कनग्रेंट होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें जी। इसको क्या कर लें, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमने थोड़ा सा काम किया, बड़ा गौर से इसको सुने और समझें। ए बी लिया है, ये ए बी लिया है, इसका हाफ कर दिया है। जब इसका हाफ होगा तो ये ए पी हमारे पास हासिल हो जाएगा। इसी तरह ए सी जो है इसका भी हाफ किया, क्योंकि इक्वेशन है, बैलेंस है, इक्वल है, तो हमने 2 इधर भी डिवाइड कर दिया, 2 से इधर भी डिवाइड कर दिया। इसका हाफ ए पी आ गया और इस ए सी का हाफ भी ए क्यू आ गया। ये हमारे पास आ गई, ये कनग्रेंट आ गई। ये इक्वेशन नंबर जो है ये 1 जो है ये हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करें, मैं ट्राई एंगल लेने लगा हूँ ए पी ओ, ये ट्राई एंगल, और ये ट्राई एंगल लेंगे ए क्यू ओ। कौन कौन सी ट्राई एंगल, हम ट्राई एंगल लेने लगे हैं, ट्राई एंगल ए पी ओ, इसमें मैं क्रॉसपेंडिंग लेने लगा हूं। दूसरी ट्राई एंगल कौन सी, ए क्यू ओ, ये ट्राई एंगल। अब ये 2 ट्राई एंगल डियर स्टूडेंट हैं, दोबारा मैं आपको फिगर से बता देता हूं कि ये ए पी ओ ये ट्राई एंगल होगी और दूसरी ए क्यू ओ ये ट्राई एंगल होगी। ये दोनों ट्राई एंगल मैंने लेने लगा हूँ, इसमें क्रॉस पेंडिंग करने लगा हूँ। अब ये स्टूडेंट इसमें ये ए पी और ये ए क्यू जो है वो कनग्रेंट मैं करने लगा हूँ, यानी ए पी
ए बी मैं कनकरेंट करने लगा हूं किसके, ए क्यू के। ये मैंने कनकरेंट कर दिया कि ए पी कनकरेंट कर दिया ए क्यू के। ये क्यों, ये प्रूव पहले ऊपर है, देखें ए पी कनकरेंट है ए क्यू के, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव कर दिया है, तो ये प्रूव्ड। ये इसको क्या रीजन देंगे, प्रूव्ड। प्रूव्ड इन, चलें इक्वेशन लिख लें आगे, इन इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया हुआ है। अब ये स्टूडेंट्स दूसरा एक चीज कॉमन है इसमें, ये इस ट्राइंगल की ये ए ओ साइड, इस ट्राइंगल की ए ओ साइड जो है ये कॉमन है, यानी ए ओ जो है ये कनकरेंट होगा किसके, ए ओ के कनकरेंट होगा। ये डियर स्टूडेंट इसकी रीजन दें कि ये कॉमन, ये क्या है, कॉमन, ये क्या है, कॉमन। अब डियर स्टूडेंट ये जो चीज है हमने राइट बाइसेक्टर खींचा है, इस ट्राइंगल का ये भी एंगल जो है ये 90 का होगा, और इस ट्राइंगल का ये भी राइट बाइसेक्टर यानी पी टी राइट बाइसेक्टर खींचा है, और क्यू यू राइट बाइसेक्टर खींचा है। अब ये दोनों एंगल 90 के होंगे और ये इक्वल होंगे। इसका हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ ये कनकरेंट है एंगल ए क्यू ओ। ए क्यू ओ जो है ये कनकरेंट है। इसमें ये दे दे ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब ये स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास जो है ये चीज़ें जो है वो प्रूव हो गई हैं कि ये एक तो ये है कि साइड एंगल ये नहीं करना, तो ये राइट ये देखें ये राइट ट्राइंगल है, ये भी राइट ट्राइंगल है। इसका मतलब है अगर राइट ट्राइंगल हो, किसी भी राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड जो है वो कनकरेंट हो जाए दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और उस क्रॉसपेंडिंग साइड जो है वो अगर कनकरेंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, कनकरेंट हो जाती हैं। अब हाइपोटेन्यूज कैसे होता है, ये 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज 90 के एंगल उसके सामने वाली जो साइड अपोजिट साइड सामने जो होगी उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब ये देखें ए पी एक ये साइड हमने जो है वो पूरा प्रूव कर दी कि इसके ए क्यू के, और फिर इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल है, और इसके सामने वाला ये साइड ये राइट एंगल इसका ये साइड, यानी राइट ट्राइंगल में हमने उसका हाइपोटेन्यूज दोनों का और एक साइड जो है वो कनकरेंट कर दिया है। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, कनकरेंट होंगी। इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये कनकरेंट होंगी। यानी ट्राइंगल कौन सी, ट्राइंगल ए पी ओ ये कनकरेंट हो जाएगी कौन सी ट्राइंगल के साथ, ये ट्राइंगल जो है ए क्यू ओ। ऊपर डियर स्टूडेंट ये जो है दोनों ट्राइंगल जो है वो कनकरेंट होगी। इसका आप दे दें हाइपोटेन्यूज और साइड जो है ये कनकरेंट है राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और साइड ये डियर स्टूडेंट इसकी रीजन दें। आगे अगर ये ट्राइंगल जो है दोनों कनकरेंट हो गई हैं तो बाकी जो चीज़ें साइडें बाकी जो एंगल्स बन जाएंगे वो भी क्या होंगे, कनकरेंट होंगे। इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या बचेगा, इसमें ये बचेगा कि ये अगर ये देखें ये साइड भी इस साइड के कनकरेंट हो जाएगी और ये एंगल इस एंगल के, ये जो हमें सिर्फ ये चाहिए कि ये एंगल 1 जो है ये कनकरेंट होगा एंगल 1 2 के, यानी एंगल 1 जो है ये हम कनकरेंट करेंगे एंगल 2 का। बाकी जो साइडें हैं उनमें से हमने एंगल ले लिए। एंगल 1 जो है ये कनकरेंट होगा एंगल 2 का। ये क्वेश्चन नंबर क्या कर दें, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर दें। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स अब ट्राइंगल ले रहे हैं। अब जो ट्राइंगल लेनी है ये ट्राइंगल लेनी है ए बी डी। ये ट्राइंगल ए बी डी ये ट्राइंगल और ए सी डी ये ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बड़ी और ये ट्राइंगल बड़ी।
ABD और ACD ये ट्राइंगल लेंगे, यानी ट्राइंगल कौन सी लेनी है? अब इन ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल में क्रॉसपेंडिंग निकालेंगे। BDA भी इस तरह भी पढ़ सकते हैं, BDA ट्राइंगल BDA जो है ये क्रॉसपेंडिंग लेंगे किस के जी? ये CDA, ट्राइंगल CDA इसमें क्रॉसपेंडिंग लेंगे। जिस तरह मर्जी पढ़ दें ट्राइंगल को, ABD भी लिख सकते हैं, ACD भी लिख सकते हैं। आप हमने क्या लिखा? BDA और ये CDA इस तरह लिख दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं, जिस तरह मर्जी जो है वो आप लिख लें। अब ये एक ट्राइंगल बन रही है डियर स्टूडेंट, BDA ये ट्राइंगल, यानी ये जो बड़ी ट्राइंगल की उसकी दो ट्राइंगल हाफ की हुई हैं, ये इस लाइन से, ये जो लाइन है, एक ये ट्राइंगल बन जाएगी सारी और एक ये ट्राइंगल बन जाएगी। अगर आपको मैं अलग जो है वो थोड़ा सा बनाकर दिखा दूं तो ये इस तरह होगा कि ये जो ट्राइंगल है ये इस तरह होगा, यानी ये हमने क्या, ये ट्राइंगल बनेगी, ये ABDC और ये एंगल 1 और ये एंगल 2 और ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ये अब ये दो ट्राइंगल है BDA और CDA ये ट्राइंगल। इसमें डियर स्टूडेंट क्या करना है, ज़रा गौर करें। इसमें क्या करते हैं जी, इसमें हम ये कुछ इस तरह करते हैं कि इसमें ये होगा कि इसमें डियर स्टूडेंट ये होगा कि AB क्या मैं करने लगा हूं, AB मैं कनकरेंट करने लगा हूं AC के। मुझे बताएं क्यों AB कनकरेंट करने लगा हूं AC के? ये AB और AC ये कनकरेंट है, ये ऑलरेडी गिवन में है, तो इसका जो इसका रीजन देंगे ये क्या होगा? गिवन। इसका क्या रीजन देंगे? गिवन में है, गिवन में। अब एंगल 1 जो है ये मैं कनकरेंट करने लगा हूं, एंगल 1 जो है वो कनकरेंट करने लगा हूं एंगल 2 के। ये एंगल 1 जो है ये कनकरेंट करने लगा हूं एंगल 2 के, एंगल 1 और एंगल 2 कनकरेंट करने लगा हूं। ये हमने अप्रूव्ड कर दिया हुआ है, ये हमने अप्रूव्ड है। किस में डियर स्टूडेंट? अप्रूव्ड ये इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन कौन सी? इक्वेशन नंबर 2 में हमने ऑलरेडी जो है ये प्रूव किया हुआ है, आपके सामने है डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 2 में। अब दूसरा है कि AD और AD, ये AD इस ट्राइंगल की ये भी साइड और इस ट्राइंगल की ये भी साइड कॉमन है, यानी AD जो है ये कनकरेंट है किसके? AD के। ये इसकी रीजन डियर स्टूडेंट क्या होगी? ये कॉमन है, इसकी जो है रीजन क्या होगी? ये कॉमन। ये क्या पता नहीं आप स्क्रीन में नजर आ रहा है या नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं। अब ये कॉमन है जी, ये कॉमन रीजन दें। अब देखें किसी भी ट्राइंगल का, ये देखें साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया। और किसी भी ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल कनकरेंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल कनकरेंट हो जाएंगी। हमने क्या किया, एक ये साइड इसकी ये एक साइड कर दिया, फिर जो है ये एंगल 1 और एंगल 2 कर दिया, और ये तीसरी साइड कॉमन जो आ रही है ये हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल BDA और CDA जो है ये कनकरेंट हो जाएंगी। ये ऊपर जो क्रॉसपेंडिंग ली थी ये कनकरेंट हो जाएंगी, यानी ट्राइंगल जो है BDA जो है ये कनकरेंट हो जाएगी किसके? ट्राइंगल CDA जो है इसका ये रीजन है, साइड एंगल साइड कनकरेंट है, साइड एंगल साइड। आप स्क्रीन में बताएं नजर आ रहा है? आप वैसे आप समझ लें, आपने अगर लिखना है तो लिख लें साइड एंगल साइड कनकरेंट होगा साइड एंगल साइड के। ये डियर स्टूडेंट इसकी एक रीज़न है।
अब डियर स्टूडेंट, अगर ये दोनों साइड दोनों ट्राइंगल कनग्रेंट हो गई हैं तो इसका मतलब है इस ट्राइंगल का ये एंगल 3 और इस ट्राइंगल का ये एंगल 4 भी कनग्रेंट होगा। अब देखें, मैंने कहा है कि अगर टू ट्राइंगल्स आर कनग्रेंट टू ईच अदर द रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर विल बी कनग्रेंट, वो कनग्रेंट हो जाएंगी। तो इसमें ये देखें, ये एंगल 1 और एंगल 2 कनग्रेंट हो गया, ये तो जो है वो हमने कर दिया। इसका मतलब है ये एंगल फिर इस एंगल के कनग्रेंट होगा, ये एंगल इस एंगल के कनग्रेंट होगा, और क्या बच गया जी, ये ए डी जो है वो कनग्रेंट होगा डी सी के। हमें सिर्फ ये चाहिए तो एंगल 3 जो है, इसका मतलब है ये एंगल 3 जो है ये कनग्रेंट हो जाएगा किसका, एंगल 4 के। हमें ये एंगल चाहिए और साइडें हम इससे कोई सरोकार नहीं है। एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये कनग्रेंट हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट क्या करना है, इसको अगर मैयर की शक्ल में लिखेंगे, मैयर एंगल 3 जो है ये इक्वल फिर लिखेंगे, कनग्रेंट नहीं फिर इक्वल लिखेंगे, मैयर एंगल 4। अगर मैयर का लफ्ज़ लिखना है तो फिर इक्वल का लिखेंगे। तो मैयर एंगल 3 जो है वो इक्वल है मैयर एंगल 4 के। इसको इक्वेशन नंबर जो है वो 3 कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लें। अब डियर स्टूडेंट देखें, अब देखें क्या करना है। अब देखें ये जो है ये एंगल 3 और एंगल 4, अगर इसको अगर सारा टोटल किया जाए, इनको ऐड कर दिया जाए तो 180 बनता है। ये देखें, ये है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 3 है। अब टोटल करें तो ये निसफ सर्कल बनता है, यानी दो एंगल का सम 180 बनेगा। जैसे डी आपके पास है तो ये डी में ये सारे एंगल जो है करते हैं तो ये 0 से लेकर 180 बनता है। तो ये इसी तरह अगर दोनों एंगल 3 और 4 को हम ऐड कर लेंगे तो डियर स्टूडेंट ये क्या बनेगा, जब ऐड करेंगे तो ये दोनों एंगल जो हैं ये इसमें 180 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 180। यानी अगर मैं एंगल ये मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 4 करूं तो ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। मैंने क्या किया, मैयर एंगल 3 और मैयर एंगल 4 किसकी इक्वल है, 180 डिग्री के। तो इसका रीजन क्या देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180, देन द एंगल्स जो है वो टू एंगल्स इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का उसको जमा करें, उसको ऐड करें तो 180 डिग्री आए तो ऐसे एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये एंगल मैयर एंगल 3 और मैयर एंगल 4 जो है ये 180 डिग्री है। अब ये मैयर एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 में मैयर एंगल 3 और मैयर एंगल 4 जो है इक्वल है। तो मैं पुट कर देता हूं, पुटिंग क्या करने लगा हूं, पुटिंग मैयर एंगल 4 जो है इज इक्वल टू मैयर एंगल 3 के मैं पुट कर देने लगा हूं इसमें। तो देखें मैयर एंगल 3 जो है और प्लस मैयर एंगल 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैयर एंगल 3 लिखूंगा। मैयर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी मैयर एंगल 3 और मैयर एंगल 4 इक्वल हैं तो मैं मैयर एंगल 4 की जगह क्या लिख दिया है, ये मैयर एंगल 3 तो इसी तरह लिखिए, प्लस भी इसी तरह लिखा है। मैयर एंगल 4 की जगह मैंने मैयर एंगल 3 लिखा है क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में मैयर एंगल 3 और 4 आर इक्वल टू ईच अदर। So I put the value of मैयर एंगल 4 is equal to मैयर एंगल 3 in it। अब मैयर एंगल 4 की जगह मैंने मैयर एंगल 3 जो है वो लिख दिया है। मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 3 कितना होगा, 2 मैयर एंगल 3। तो ये आएगा 2 मैयर एंगल 3 जो है ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। अब ये स्टूडेंट 2 मैयर एंगल 3 जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 इसको ख़त्म करना है, 2 डिवाइड कर दें इधर भी और 2 के साथ इधर भी डिवाइड कर दें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा।
تو میجر اینگل 3 جو ہے یہ از اکول ٹو 2 کے ساتھ کینسل کر دیں، یہ 90 ڈگری آ جائے گا. یہ کس کے ایکول آ جائے گا؟ یہ 90 ڈگری کے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ میجر اینگل 3 جو ہے یہ کس کے ایکول ہے؟ میجر اینگل 4 کے. دونوں آپس میں ایکول ہے. میجر اینگل 3 از اکول ٹو میجر اینگل 4. میں نے میجر اینگل 3 کیا پروو کر دیا کہ یہ 90 ڈگری ہے. اس کا مطلب ہے کہ میجر اینگل 3 جو ہے یہ از اکول ٹو ہے میجر اینگل 4 کے، اور یہ دونوں ایکول ہیں 90 ڈگری کے، دونوں 90 ڈگری کے ہوں گے. میجر اینگل 3 بھی اور میجر اینگل 4 بھی 90 ڈگری کے ہوں گے. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اے ڈی جو ہے یہ پرپینڈیکولر ہے بی سی کے. دیئر فور یہ اے ڈی پرپینڈیکولر ہے کس کے؟ اے ڈی پرپینڈیکولر ہے بی سی کے. یہاں اس لیے پرپینڈیکولر ہے، میں نے اوپر ثابت کر دیا ہے کہ یہ 90 کا اینگل ہے. دونوں کس کے ہیں؟ 90 کے اینگل ہیں. دونوں ایکول ہوں گے 90 کے اینگل، یعنی الگ میجر اینگل 3 بھی 90 کا اینگل ہوگا اور میجر اینگل 4 بھی جو ہے یہ 90 کا اینگل ہوگا. اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ اے ڈی جو ہے یہ پرپینڈیکولر ہے یہ بی سی کے. تو اس کا مطلب ہے پوائنٹ او جو ہے وہ لائز آن دا الٹیچیوڈ. پوائنٹ او یعنی پوائنٹ او جو ہے لائز آن دا الٹیچیوڈ. الٹیچیوڈ کون سا ہے؟ الٹیچیوڈ اے ڈی. اے ڈی پر الٹیچیوڈ اے ڈی پر پوائنٹ لائی کرتا ہے. اگر یہ پوائنٹ لائی کرتا ہے تو تینوں کا پوائنٹ ایکول ہوگا. اس رائٹ بائی سیکٹر کا بھی پوائنٹ او اور یہ پی ٹی کا رائٹ بائی سیکٹر کا بھی پوائنٹ او اور الٹیچیوڈ کا بھی پوائنٹ جو ہے وہ اسی پر آ رہا ہے. تو یہ تینوں جو ہے وہ الٹیچیوڈ اور دونوں رائٹ بائی سیکٹر ایک ہی پوائنٹ پر آ کر انٹرسیکٹ کرتے ہیں. اس پوائنٹ کو کیا کہیں گے؟ او پوائنٹ از دا کنکرنٹ پوائنٹ. یعنی پوائنٹ او از اے کنکرنٹ پوائنٹ. پوائنٹ آگے جگہ نہیں، میں تھوڑا لکھنے لگا ہوں. آپ اگر آپ نے نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں. ہینس پوائنٹ او از کنکرنٹ پوائنٹ. پوائنٹ او از اے کنکرنٹ پوائنٹ. کنکرنٹ پوائنٹ کس کا؟ آف رائٹ بائی سیکٹر، آف رائٹ بائی سیکٹر، رائٹ بائی سیکٹر آف کنکرنٹ سائڈ، کنکرنٹ سائڈس اینڈ الٹیچیوڈ آف آئسوسیلیس ٹرائینگل. آئسوسیلیس ٹرائینگل یہ جو ہے ٹرائینگل اے بی سی. آخر میں نے یہ لکھ دیا. یہاں اتنا بھی اگر لکھ دیں کہ پوائنٹ او لائز آن دا الٹیچیوڈ تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ مزید تھوڑا سا جو ہے ڈیٹیل بتانی ہے تو لکھنا ہے کہ پہلے اتنا بھی لکھ لیں پوائنٹ او لائز آن دا الٹیچیوڈ اے ڈی، اتنا بھی ٹھیک ہے. اور اگر اتنا نہیں تو آگے مزید آپ نے ایکسپلین کرنا ہے تو لکھیں ہینس پوائنٹ او از اے کنکرنٹ پوائنٹ کس کا؟ آف رائٹ بائی سیکٹر آف کنکرنٹ سائڈ آف دا آئسوسیلیس ٹرائینگل اینڈ الٹیچیوڈ آف دا آئسوسیلیس ٹرائینگل. کیسے لکھیں گے؟ ہینس پوائنٹ او از اے کنکرنٹ پوائنٹ آف رائٹ بائی سیکٹر آف کنکرنٹ سائڈز اینڈ الٹیچیوڈز آف آئسوسیلیس ٹرائینگل. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ پروو کرنا تھا. تھوڑا سا میں آپ کو اس کو دہرا دیتا ہوں. اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک آئسوسیلیس ٹرائینگل ہے جس میں اس نے کہا کہ دو سائڈیں ہیں، ان کے رائٹ بائی سیکٹر اور رائٹ بائی سیکٹر یہ اس نے دیے، اس کے رائٹ بائی سیکٹر دیے ہیں. ایک آئسوسیلیس ٹرائینگل دی ہے، اس کے دو رائٹ بائی سیکٹر دیے ہیں.
फिर हमने प्रूव क्या करना है कि जो एल्टीट्यूड है वो उसका वो कंकरेंट, एल्टीट्यूड जो है उसके कंकरेंट होगा। ये पॉइंट क्या है होगा, कंकरेंट होगा। वो कह रहा है कि प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ कंकरेंट साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इट्स एल्टीट्यूड आर कंकरेंट, उस कंकरेंट है। तो हमने दो एल्टीट्यूड पहले जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल ली, फिर उनकी दो साइडें जो हैं वो हमने कंकरेंट जो है वो उसने गिवन दी है। इसमें उसने बाइसेक्टर भी दिया है, राइट बाइसेक्टर पीटी एक हमने राइट बाइसेक्टर खींचा था, फिर क्यू यू राइट बाइसेक्टर खींचा था, एंड दीज टू राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। फिर मैंने जो है वो प्रूव क्या करना था, प्रूव करना कि पॉइंट ओ लाइज ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी एंड इट इज़ अ कंकरेंट पॉइंट, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन मैंने डियर स्टूडेंट क्या किया, ए को ओ के साथ ज्वाइन कर दिया और उसको आगे एक्सटेंड लिख सकते हैं, एंड इट एक्सटेंड एट पॉइंट डी ऑन बी सी, इस तरह भी लिख सकते हैं, या प्रोड्यूस एंड इट कट्स या इट मीट्स एट पॉइंट बी एट पॉइंट डी ऑफ बी सी साइड पर। इसके बाद प्रूफ स्टेटमेंट और रीज़न में मैंने ये एक ट्राइंगल पहले तो ये लिया है कि ए बी जो है ये कंकरेंट है ए सी के, मैयर ए बी इक्वल है मैयर ए सी के। दो से मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया 2 से, जब डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ जो है ये इतना बनेगा, इतना भी बन सकता है, बी पी भी बन सकता है, ए पी भी बन सकता है, हमें ए पी चाहिए। तो ये हमने ए पी मैयर ए पी साइड होगा, मैयर इसका ए सी की जो साइड है उसका हाफ ए क्यू होगा। तो जब इसका हाफ ए पी के इक्वल है, इसका हाफ जो है ए क्यू के इक्वल है, ये इसको कंकरेंट है या मैयर लिखेंगे तो फिर इक्वल लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1। फिर मैंने ट्राइंगल ये एक ली है और एक ये लिया, कौन सी ट्राइंगल, ए पी ओ और ए क्यू ओ ट्राइंगल। इसमें क्रॉसपेंडिंग में हमने कहा है कि ए पी जो है ये ए क्यू के कंकरेंट है, ऊपर हमने प्रूव की हुई है। फिर ए ओ जो है ये कॉमन है, और फिर जो है ये एंगल जो है वो 90 का एंगल है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर उसने दिया हुआ है, राइट बाइसेक्टर क्या हुआ दिया हुआ, ये एंगल 90 का है, ये भी एंगल, अगर इसको आर्म के लिहाज से ए पी ओ कंकरेंट होगा ए क्यू ओ के, ये कंकरेंट। अब देखें ये इसके एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज और इसकी साइडें जो है इसका हाइपोटेन्यूज और एक साइड जो है वो कंकरेंट होगी है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कंकरेंट हो जाएंगी। इसका मतलब अगर दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हो जाएंगी तो ये एंगल 1 जो है ये कंकरेंट होगा एंगल 2 के, एंगल 1 जो है ये कंकरेंट होगा एंगल 2 के। अब डियर स्टूडेंट ये हमने ये नहीं देखना, अब ये जो दरमियान में लाइन लगी है सेंटर में, अब वो 2 ट्राइंगल लेंगे। इसमें ए बी जो है ये कंकरेंट है ए सी के, ये तो गिवन है। इसमें एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये भी कंकरेंट है। फिर ए डी कॉमन आ गया है, इसका मतलब है दो साइडें और एक एंगल जो है बहुत ही शॉर्ट तरीके से प्रूव हो गया है। यानी ये साइड ऑलरेडी दी हुई है, ये कॉमन है, और ये एंगल 1 और एंगल 2 ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये 3 पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया, दो साइडें और एक एंगल, तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल कंकरेंट होंगी। अब ये दोनों ट्राइंगल कंकरेंट होंगी तो इस ट्राइंगल का एंगल 3 और इस ट्राइंगल का एंगल 4 भी जो है ये कंकरेंट होगा। अब कंकरेंट को मैंने मैयर की शक्ल में लिखेंगे, तो मैयर जब m डालेंगे तो इक्वल का डाल लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 3 कर दिया। अब ये एंगल 3 और एंगल 4 को जब ऐड करते हैं ये दोनों हाफ बनता है, ये सीधी लाइन पर आते हैं। वैसे एक और भी तरीका है कि ये सीधी लाइन पर आ रहे हैं, और सीधी लाइन पर अगर जितने भी एंगल हो उनको ऐड कर लें तो ये किसके इक्वल होता है, 180 के। तो मैयर एंगल 3 और मैयर एंगल 4 जो है ये इक्वल है, और इसको मैंने ऐड कर दिया, ये 180 के। अब मैयर एंगल 4 की जगह मैंने मैयर एंगल 3 पुट कर दिया है, क्योंकि दोनों इक्वल है, मैयर एंगल 3 भी मैयर एंगल 4 भी इक्वल है। तो मैयर एंगल 3 इसी तरह प्लस उसी तरह मैयर एंगल 4 की जगह मैंने मैयर एंगल 3 लिख दिया है। अब मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 3 कितने हो गए, 2 मैयर एंगल 3। 2 मैयर एंगल 3 जो है वो 2 को ख़त्म करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 को दोनों तरफ, और मैयर एंगल 3 प्रूव हो जाएगा ये किसकी इक्वल है,
90 डिग्री के। इसका मेजर एंगल 3 जो है ये 90 डिग्री के है। मेजर एंगल 3 जो है ये किसके इक्वल है? मेजर एंगल 4 के। तो ये दोनों आपस में मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4, ये दोनों फिर जो है वो किसके होंगे? 90 के। यानी मेजर एंगल 3 भी 90 का होगा और मेजर एंगल 4 भी 90 का होगा। दोनों 90 के हमने प्रूव कर दिए। इससे ये बात प्रूव होगी कि ये जो हमने लाइन खींची है AD, ये परपेंडिकुलर है BC के। तो AD परपेंडिकुलर है BC के। इसका मतलब है ये पॉइंट O जो है ये लाइज करता है ऑन द एल्टीट्यूड AD। तो AB पॉइंट O इज लाइज ऑन द एल्टीट्यूड AD। इससे ये साबित हुआ है हेंस पॉइंट O जो है ये कंकरेंट पॉइंट है किसका? ये राइट बाइसेक्टर, ये इसका PT और QU राइट बाइसेक्टर का और एल्टीट्यूड का जो है ये कंकरेंट पॉइंट है ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो ये डियर स्टूडेंट हमने प्रूव करना था। उम्मीद है आपको इस जो है वो क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट जब मेरी वीडियो देखते हैं तो फ़ौरन इसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कर लिया करें। इसको खुद फिर ज़बानी जो है अपने अल्फाज में इसको जो है वो थ्योरम की प्रैक्टिस, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस फ़ौरन जब करेंगे तो आपने अभी फ्रेश जो है वो समझा है तो वो फ़ौरन आपके जब प्रैक्टिस करेंगे, जब खुद इसको हल करेंगे तो आपके ज़हन में बैठ जाएगा, फिर ये कभी भूलेगा नहीं आपको। फिर जब भी कुछ दिनों के बाद दोबारा इस पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो फ़ौरन आपके ज़हन में वो रिफ़्रेश हो जाएगा और इस तरह तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट और रिलेटिव उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। अकेडमियों में जाएंगे, वहाँ बड़ी बड़ी फ़ीसें देंगे या आपके सामने एक नेट चाहिए, एक कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप चाहिए, तो इससे आप जो है वो आसानी से जो है वो चीज़ों को सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।